ने अफगानिस्तान में अमन के क़याम के लिए कहने के अनथक कोशिशें की हैं। अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उनको मुमकिन बनाने के लिए और मसले को अच्छी तरीके से या फिर खुश असलूबी से हल करने में एक बहुत बड़ा और अहम किरदार अदा किया है। अच्छा, अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात आपको पता है हमेशा से बहुत अहम रहे हैं, अहमियत के हामिल रहे हैं और इस वक्त भी जो खित्ते की सियासी सिचुएशन सूरत हाल है और आने वाली तब्दीलियों के लिए ये बहुत अहम है। अब एक खबर ये आ रही है कि जी पाकिस्तान अमेरिका को अफगानिस्तान तक रसाई के लिए हवाई रास्ता और ज़मीनी रास्ता दोनों फराहम करता रहेगा और पाकिस्तान में अमरीकी एयरबेस पर भी बड़ी आप सुन रहे होंगे कि चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं, मगर जो दफ्तर खारिजा और वज़ीर खारजा ने इसकी तरदीद कर दी है। अब अफ़गान तालिबान के बगैर कोई नाम बगैर कोई नाम लिए अफ़गानिस्तान के तमाम जो पड़ोसी ममालिक हैं उनको बाकायदा इंतबा करते हुए कहा है कि जी अगर अमेरिका को एयरबेस दी गई या ऐसी कोई मदद फराहम की गई तो जो नताइज हैं, रिजल्ट्स हैं वो अच्छे नहीं होंगे। अब कुछ माहिरीन इसे पाकिस्तान के लिए बाकायदा वार्निंग कह रहे हैं कि जी वार्निंग है और कुछ इस बयान को महज एक कह रहे हैं कि जी डिफेंसिव ये इससे ज़्यादा नहीं है कुछ। मोहम्मद साहब, अमेरिका को एयरबेस देने और इस पर जो अफगान तालिबान की वार्निंग, आपके ख्याल में अफगान तालिबान का ये जो बयान है क्या ये वाकई वार्निंग है या फिर इसे एक आम रिवायती बयान समझा जाए? क्या ये पाकिस्तान के लिए था या आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, इसका पस मंज़र ये है कि पहले तो अफगान तालिबान में पाकिस्तान के खिलाफ जज्बात पाए जाते हैं, ग्रीवेंसेस उनके बहुत ज़्यादा हैं और इसकी एक पूरी तारीख है। जी। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत है और उनको पाकिस्तान की ज़रूरत है। जो इस वक्त बेसिस की बात हो रही है उसका पस मंज़र कुछ यूँ है कि अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि निकलने से पहले कोई ऐसा एग्रीमेंट हो जाए कि वहाँ पे एक ऐसी हुकूमत बन जाए जो अमन डिलीवर कर सके और जो मुल्क जो है वो टूट फूट से बच जाए ताकि उनकी बदनामी न हो। अब इसके लिए एक तो वो इंट्रा अफगान डायलॉग है, लेकिन अगर वो किसी वजह से कोई प्रोग्रेस उसमें नहीं होती और वो सक्सेसफुल नहीं होता, उसका आउटकम नहीं निकलता, तो उसके बाद फोर्सेस ने तो 11 सितंबर तक निकलना है। जब फोर्सेस निकल जाएंगी तो अमेरिका को ये डर है कि हो सकता है कि फिर अफगान फौज से डिजर्शन, डिफेक्शन शुरू हो जाए और वो इतनी ज़्यादा फैल जाए कि तालिबान काबुल पर चढ़ाई करने लगे। तो अगर तालिबान काबुल पे एडवांस करते हैं तो उनके लिए एक डिटरेंट ये हो सकता है कि अमेरिका उनको ये समझाने की कोशिश करे कि अगर आप काबुल पे चढ़ाई करेंगे, काबुल पे एडवांस करेंगे तो हम हुकूमत, काबुल की हुकूमत और काबुल की जो फौज है उसकी मदद के लिए हम हाजिर होंगे और हम जो काउंटर टेररिज्म का जो रोल है वो हम अदा करेंगे, लिहाजा आप अपने इरादों से बाज रहें। तो ये इस किस्म की बातें हो रही हैं। ये नहीं कि पाकिस्तान से अड्डे मुस्तकिल तौर पे मांगे जा रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान से कुछ लॉजिस्टिक सपोर्ट इसलिए मांगी जा रही है कि अगर किसी इमरजेंसी में इसकी ज़रूरत हो तो फिर पाकिस्तान के रास्ते फौरी तौर पे अमरीकी फ़ौज जो है वो बगराम एयरबेस पे या किसी जगह उतर जाए और तालिबान का मुकाबला करे। इसकी नवीयत चंद दिनों होगी या चंद हफ्तों तक होगी, लेकिन इसमें ख़तरात हैं। ख़तरात इसमें ये हैं कि एक तो तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी इतनी बढ़ जाएगी कि दुश्मनी तक पहुँच जाएगी, और दूसरी बात यह है कि ये फिर अमेरिकन फोर्सेस काउंटर इंसर्जेंसी वाले कब तक अफगानिस्तान में रहेंगे और कब तक एक ऐसी हुकूमत का दिफा करते रहेंगे जो अपनी दिफा खुद नहीं कर सकती, बावजूद इसके कि 20 साल से उनकी तरबियत हो रही है, उन पे इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद अगर वो रैक तालिबान जो कि न उनके पास ट्रेनिंग है न कुछ उनके पास वसाइल हैं, जो कि वॉलंटियर्स हैं, देहात के लोग हैं, अगर उनका मुकाबला अफगानिस्तान की जो 3,50,000 फौज है वो नहीं कर सकती, तो आया इन हालात में अमेरिका को बदस्तूर एक ऐसी हुकूमत का साथ देना चाहिए जिसकी रेठी न हो, जिसमें करप्शन आम हो, जिसमें कि ओपीएम पैदावार 7,000 टन तक पहुंच गई हो, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट 60% हो, जिसमें कि लोग बाहर अफगानिस्तान से जाने की कोशिश कर रहे हों, जिन्होंने अमन डिलीवर नहीं किया, जिन्होंने कोई तरक्की डिलीवर कुछ भी नहीं किया। तो आया इन हालात में अमेरिका को इस हुकूमत के साथ मिल के फिर तालिबान का मुकाबला करना चाहिए। एक बड़ी लड़ाई शुरू हो जाएगी, एक नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, इसमें पाकिस्तान को भी नुकसान होगा
और अफगानिस्तान का जो नुकसान है वो तो मेरे ख्याल में स्पिल ओवर होगा उसका। जो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो भी उसकी जद में आएगा। जो ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं वो भी इसकी जद में आएंगे। और जो सेंट्रल एशिया के पाकिस्तान के साथ जो रवाबित होने वाले हैं, तुर्कमानिस्तान गैस पाइपलाइन और ताजिकिस्तान से जो बिजली वगैरह के मंसूबे हैं, वो सब जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। लिहाजा अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी से जितना फ़ायदा पाकिस्तान को पहुंचेगा किसी और को नहीं, और अफगानिस्तान की इंस्टेबिलिटी से जितना नुकसान पाकिस्तान का होगा वो किसी और का नहीं होगा। ये लेसन है जो हमें समझना चाहिए और ऐसी बातों से हमें इज्तनाब करना चाहिए जिनके इतने ख़तरनाक नताइज निकल सकते हों। ठीक है, ठीक है। अच्छा रुस्तम साहब, ये जो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हैं, इनमें हमेशा से हमने देखा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को बाकायदा इस्तेमाल किया, चाहे सोवियत अफगान जंग हो या फिर वॉर ऑन टेरर हो, और ये फिर अब अमन जो मुज़ाकरात हैं, इस बार भी अमेरिका आपको लगता है कि पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाह रहा है, या फिर अगर मैं कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा तो गलत नहीं होगा? आपको क्या लगता है? बिल्कुल इस्तेमाल करता रहा है और इस्तेमाल करने का इरादा रखता है, लेकिन ये पाकिस्तानी क़यादत को सोचना चाहिए कि इसमें हमारे लिए कुछ भलाई भी है, कुछ नहीं है। देखें, अमेरिका और हिंदुस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, तो किसी सूरत में अमेरिका हिंदुस्तान के मफादात को बालाए ताक रख के कोई काम नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान के मफादात को उन्होंने कई बार बालाए ताक रख के अपनी पॉलिसी बनाई है। तो ये अमेरिका और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं इनमें डेप्थ नहीं है, ये ट्रांजैक्शंस हैं। ये कभी उनको हमारी ज़रूरत, कभी हमको उनकी ज़रूरत। तो ये ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, इसमें कोई गहराई नहीं है, इसमें कोई मोटिव्स ऐसे नहीं है कि ये जैसे हमारे चाइना के साथ ताल्लुकात हैं या किसी और के साथ, वो उसमें डेप्थ नहीं है। वो ये सिर्फ वो हालात पे डिपेंड करता है, कभी हालात उनको सूट करते हैं, कभी हमें सूट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान वाले जो हैं वो बाज़ औक़ात इन बातों को समझने की कोशिश नहीं करते। वो कहते हैं कि अमेरिका से भी ताल्लुकात रहें, चीन के साथ भी ताल्लुकात रहें, और अफगानिस्तान के मामले में हम जो है वो अमेरिका की बात माने, चाहे कि तालिबान हमसे नाराज़ हों। तालिबान वहाँ पे एक बड़ा इम्पोर्टेंट ग्रुप है, एक फैक्शन है, एक पार्टी है, उनको नाराज़ करके जो इस वक्त वो तकरीबन अफगानिस्तान के आधे हिस्से पे काबिज हैं, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के मफाद का सौदा नहीं होगा। ठीक है। अच्छा मोहम्मद साहब, जैसे कि आपने इंडिया के हवाले से बात की, अब अमेरिका के इस वक्त भारत से बहुत बेहतरीन ताल्लुकात हैं, मतलब बेहतरीन ताल्लुकात हैं, तो फिर उन्हें क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता? या फिर हम ये समझ सकते हैं कि भारत बड़ा स्मार्ट है इस मामले में कि वो खुद को यूज़ या इस्तेमाल नहीं होने देता? भारत अपने आप को, वहाँ पे इदारे हैं, यहाँ पे अफराद हैं, वहाँ पे इदारे हैं। इदारों में ये बात होती है कि हर चीज़ को जांचा जाता है, उनके मुख्तलिफ डायमेंशंस पे, एस्पेक्ट्स पे बहस होती है, फिर देखा जाता है कि बेहतरीन रास्ता कौन सा है। तो एक तो उनके ताल्लुकात हैं, दूसरी बात यह है कि चूंकि हिंदुस्तान का कोई बॉर्डर वगैरह अफगानिस्तान के साथ नहीं है, इस अगरचे वो एक रीजनल पावर है, अफगानिस्तान में उनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, और वो जो सेंट्रल एशिया के जो हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज हैं वो ले जाना चाहते, इंपोर्ट करना चाहते हैं वाया अफगानिस्तान। लेकिन इस वक्त वो अपने आप को इस कशीदगी से दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको इल्म नहीं है कि कल किसकी हुकूमत होगी। मैं आपको बता दूं कि जिसकी भी हुकूमत होगी, चाहे तालिबान की हुकूमत हो, वो हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम रखेंगे। उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान को इमदाद की ज़रूरत है। अगर हिंदुस्तान उनको इमदाद दे तो इस पर उसूलन किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए।